हेलो एवरीवन, कैसे सही बच्चे? आई होप सही बच्चे एकदम मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन कराने आया हूँ टीडीएस के एक सेक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पर्पस के लिए। और सेक्शन का नाम है जी, सेक्शन 194 आई ए। जी हाँ। तो 194 आई ए क्या बोलता है बच्चे? टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचूं तो मुझे जो भी इंसान पैसा देगा वो टीडीएस काट लेगा। अरे सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीडीएस? हाँ बेटे हाँ। तो टीडीएस लगता है आज के टाइम पे बच्चे ऑन सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन क्या चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर है इसके अंदर? एग्रीकल्चरल लैंड। तो आइए फटाफट से सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान है सेलर, और वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, किसको बेच रहा है? बायर को। तो बायर को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बायर तो सर पे करता है अमाउंट को। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है पे द अमाउंट। नाउ ही हैज टू डिडक्ट टीडीएस, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग 1% टीडीएस। जी हाँ। तो टीडीएस कितने का कटेगा? 1% ऑफ किस चीज का कटेगा? पहले सिंपल रखिए। मान लीजिए मैं सेलर हूं, मैंने आपको 1 करोड़ का घर बेच दिया। तो आप क्या मुझे 1 करोड़ पूरा देंगे? नहीं, आप 1 करोड़ का 1%, दैट इज 1 लाख गवर्नमेंट को दे देंगे, और 99 लैक्स मुझे दे देंगे। आई होप आपको क्लियर है कि टीडीएस डिडक्ट किसको करना है? बायर। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर किस वैल्यू पे लगेगा और क्या लगेगा? तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि जब इमूल प्रॉपर्टी की बात होती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात होती है। ठीक है। तो अगर मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर सेल कंसिडरेशन, यानी कि जिन्हें मैं बेच रहा हूं, ये दोनों वेरी हो सकती है, आपको पता है। अगर ये 50 लैक्स और अबव हुआ तो टीडीएस के प्रोविजंस लग जाएंगे बच्चे। मतलब सर, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख, मतलब मैं आपको जो चीज बेच रहा हूँ वो 40 लाख की है, और उसका सॉरी ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 है, बट हमारी डील कितने में हो रही है? 48 लैक्स। पेपर कितने का बना है? 48, पर सर्कल रेट कितना है? 40। अब मुझे बताइए टीडीएस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही 50 लाख या एक्सीड नहीं हुआ। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लैक्स है, ओहो, और सेल कंसिडरेशन 35 लाख है, तो इन दोनों में से अगर कुछ भी एक्सीड हो जाता है, किससे? 50 लाख है उससे ऊपर हो जाता है, तो टीडीएस लग जाता है। और टीडीएस अगर लगेगा तो बायर 1% डिडक्ट करेगा किस अमाउंट का बच्चे? 80 लैक्स का। ठीक है। क्योंकि सर ये कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि आप देखिए, यू हैव टू डिडक्ट 1% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। यानी जब आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो रेट तो 1% है, बट किस चीज का लगेगा? दिस और दिस विच एवर इज हायर। सिमिलरली अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख है, सरकार ने रेट रखा हुआ 45, पर मैं तो भाई 60 लाख का बेच रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्या टीडीएस लगेगा? यस, क्योंकि इन दोनों में से जो भी एक्सीड हो जाएगा, तो टीडीएस अगर 50 से हो गया तो लग जाएगा। अब सवाल ये 1% किसका कटेगा? ऑब्वियसली दैट इज 60 लैक्स का। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, तो एक बार फिर से बोलता हूँ, सेलर ने प्रॉपर्टी बेची, अगर स्टैम्प ड्यूटी सेल कंसिडरेशन कोई भी एक्सीड हो गया, बायर अगर मैं बेच रहा हूँ, इन दोनों में से कुछ भी अगर 50 लाख उससे ऊपर है, तो बायर जब टीडीएस काटेगा 1%, और इन दोनों में से जो भी हायर होगा। अच्छा, बायर टीडीएस कब डिडक्ट करेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि जब मैं दे रहा हूँ, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। आई होप आपको क्लियर है। फिर बच्चे हमने क्लास में बात करते हुए आपको बताता हूँ क्या बायर को, सर आप सोचिए, आप भी इन फ्यूचर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ठीक है, क्या डू यू थिंक कि बायर जो है, कह सकता हूँ आम इंसान है, क्या ये टैन नंबर ले पाएगा? नहीं ले पाएगा बेटे, टैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सर इसको सरकार को पेमेंट तो करनी है, हाँ बेटे। रिटर्न भी भरेगा? नहीं। एक ही डेट होएगी, उस दिन ये रिटर्न पेमेंट, आप जो मर्जी कह लो, फॉर्म भरेगा, उसको बोला जाता है चालान कम रिटर्न। और किस फॉर्म में? 26 QB में, और सबमिट कर देगा और नमस्ते हो जाएगी जी। कितने दिन में करना है? विद इन 30 डेज। जैसे सपोज करो आज की डेट पे ही अगर ये ट्रांजैक्शन हुई है और टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो अब ये क्या करेगा भाई? 30 टुडे इज, इफ आई टेल यू, आज क्या डेट है बच्चे? आज हमारी डेट है, टुडे इज 22 जून। ठीक है, 22 जून 25 है। मान लीजिए आज ही प्रॉपर्टी बेची। ठीक है। तो मेरे को टीडीएस कब डिडक्ट करना है, और पेमेंट वेमेंट सब आज हो गई बाहर की, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच वाज अर्लियर, तो आज ही का अगर है तो कह सकता हूँ 22 जून। अब ये कौन सा महीना हुआ? जून का। तो मुझे गवर्नमेंट को कब देना है? ठीक है, मुझे गवर्नमेंट को देना है विद इन 30 डेज। ठीक है, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, मतलब जिस महीने में टीडीएस डिडक्ट हुआ उसके 30 दिन, यानी कि आप कह सकते हैं 30th ऑफ जुलाई।
एंड ऑल्सो ये बायर को आपको पता है कि सर्टिफिकेट भी जनरेट करना पड़ता है, इसे करना पड़ेगा, हाँ बेटे करना पड़ेगा फॉर्म 16 बी में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, बस एक दो पॉइंट रह गए, और वो ये पॉइंट है बच्चे कि सर क्या छोटी वैल्यू अगर होगी प्रॉपर्टी की तो भी टीडीएस लग रहा है? आंसर इज नो, कोई टीडीएस नहीं लगेगा इफ स्टैम्प ड्यूटी एंड सेल कंसिडरेशन इज बिलो 50 लाख। और ये मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं एक बार बोल देता हूँ। मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूँ वो 30 लाख की है, क्या उस पर टीडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम्पल में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए 50 लाख या उससे ज्यादा, और सेल कंसिडरेशन अगर नहीं है तो टीडीएस नहीं लग रहा है, तो हमने पहले ही देख लिया। अब इसमें रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई बच्चे, कि ये अमेंडमेंट कब से लग रही है, 1 अक्टूबर 2024। और वो ये अमेंडमेंट ये है, आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। मान लो मिस्टर ए है और वो अपनी जो प्रॉपर्टी बेच रहा है ना वो भाइयों को बेच रहा है, तीन भाई हैं, BCD। और कितने की बेच रहे हैं सर? 60 लाख की। अब वो क्या रहा है, बी दे रहा है 20 लाख, सी दे रहा है 20 लाख, डी दे रहा है 20 लाख। तो अब सवाल आता है, ये BCD कहते हैं अरे भाई हमने तो वैल्यू नहीं बढ़ाई ना, हमारा तो 50 लाख अपना अपना कोटा होना चाहिए, तो वो तो नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनको टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी कि जॉइंट लेवल पे देखा जाता। और अगर इसी बात पे अगर मैं आपको बोलूं, मान लो दो भाई होते जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है और उन्होंने सी को सेल करी होती 60 लाख की, ठीक है। अब सी क्या करता, 30 इसको देता, 30 इसको देता, तो बोलता है ये तो हमें तो 1 to 1 देखना चाहिए। आंसर इज नो, इस केस में भी टीडीएस लग जाएगा। तो आप देखिए, कहने को एक छोटा सा सेक्शन होता है बट कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं बच्चे, एंड एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको ये वीडियो से 194 IA बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट।